हेलो, गुड मॉर्निंग इंडिया। डेली करंट अफेयर शो सुबह 8 बजे, रेलवे की रीजनिंग सुबह 10 बजे, मैथ्स मैजिक सुबह 11 बजे, जनरल साइंस दोपहर 12 बजे, मंडे टू फ्राइडे बैक टू बैक क्लासेस लाइव फ्रॉम स्टूडियो। आज ही सब्सक्राइब करें वाईफाई स्टडी चैनल को। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी के साथ हूं। आरआरबी, एएलपी, ग्रुप डी, आरपीएफ और अन्य जितने भी एग्जाम होते हैं जिनमें जनरल साइंस आती है उसके स्पेशल लाइव सेशन से लेकर, देखिए ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चा। ये जो क्लास मैंने जितनी भी कराई है, जैसे आज 74वीं क्लास है, इनको नजरअंदाज मत करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है ये। मतलब पेपर इनसे आउटसाइड नहीं जाएगा। कल मैंने एक दो बच्चों की कमेंट पढ़ी थी, वो कह रही थी कि इसको थोड़ा सा और हाई लेवल कर दीजिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो मैं बताना चाहूँगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आपको बहुत कम क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। जितना कराया है उसी में से कंपाउंड पढ़ना, जो आज की क्लास है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 20 क्वेश्चन है आज मेरे पास, तो जल्दी से सर स्लाइड लगा दीजिए, तो जिससे कि हम लोग जल्दी से इसको खत्म करें। क्वेश्चंस करेंगे फिर 20 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन जबरदस्त खत्म हो जाएगा। कल फिर हम लोग कैटेलिस्ट जो होते हैं उन्हें पढ़ लेंगे, प्लास्टिक, रबर, पॉलीमर, फाइबर, इन सबको कर लेंगे। परसों कर लेंगे सोप्स और डिटर्जेंट, सोप्स डिटर्जेंट, और बाकी कोई बचा हुआ टॉपिक फिर जो शुक्रवार है उस दिन कर लेंगे रेडियो एक्टिविटी। और केमिस्ट्री हमारी शुक्रवार तक हो जाएगी फिनिश। 3 दिन की है, बृहस्पति, बुध, बृहस्पति, शुक्र, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। 20 क्वेश्चन है, अच्छे से तैयार कीजिएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं सर। फर्स्ट स्लाइड। तो कल मैंने बताया था आपको फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, बताया है ना कि अगर एल्कोहल को छांटना हो तो ओ, शराब पिए ओ, OH क्या लगा होगा, OH ग्रुप। अगर कीटोन को छांटना होगा तो क्या लगा होगा, CO। और अगर आपको कार्बोक्सिलिक एसिड को छांटना होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो क्या लगा होगा, COOH। इसका जो CEOH का जो स्ट्रक्चर होता है, कल जिसमें गड़बड़ आ रही थी, वो होता है ये, मतलब ऑक्सीजन डबल बॉन्ड में और OH सिंगल बॉन्ड में, ये होता है COOH। उसके बाद में एल्डिहाइड ग्रुप हमने देखा था, जिसके लिए क्या होता था, CHO, पीछे क्या लगा देते याद है ना, Al, मीथेनल, इथेनल, प्रोपेनल, इस तरह से, ठीक है। तो फर्स्ट स्लाइड है एल्कोहल। हाँ, थोड़ी मतलब हीट स्ट्रोक हो गया, थोड़ा मैं घर गया था ना तो बाइक चला ली थी धूप में लगातार 4-5 घंटे। तो एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप OH, फंक्शनल ग्रुप क्या होता है एल्कोहल में, OH। और इस OH के ऊपर, OH के बेसिस पर 3 प्रकार की होती हैं। एक मोनोहाइड्रिक, मोनो माने सिंगल, जिसमें एक OH होती है, तो इसका है जैसे आपने पढ़ा था मीथेनॉल, इथेनॉल, जिसमें एक OH होती है, ऐसी एल्कोहल को बोलते हैं मोनोहाइड्रिक। जिसमें 2 OH ग्रुप होते हैं उसको बोलते हैं डाइहाइड्रिक। तो देखो ग्लाइकॉल, OL लगा हुआ है ना, तो तुरंत समझ जाना ग्लाइकॉल मतलब ये कोई एल्कोहल है। इसमें 2 OH ग्रुप होते हैं, CH2। उसके बाद में ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल, जिसमें 3 OH होते हैं, तो इसका एग्जांपल हो जाएगा ग्लिसरॉल। सर ऊपर कर दिए थोड़ा सा। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा बच्चा इसका, ग्लिसरॉल का फॉर्मूला देख लीजिए, CH3OH, CHOH, फिर से क्या आ जाएगा, CH2OH, मतलब CH2OH, CHOH, CH2OH। कहने का मतलब जो ग्लिसरॉल होती है इसमें 3 OH होते हैं, तो ग्लिसरॉल OL लगा हुआ है ना पीछे, तो वो भी क्या है, एक एल्कोहल है, वो भी एक शराब है, एल्कोहल बोलते हैं हालांकि। तो ये हो जाती हैं 3 तरह की। सर नेक्स्ट स्लाइड, मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक, ट्राइहाइड्रिक, क्लियर है। अब आ जाता है देखो ग्लाइसरॉल का फॉर्मूला, इसमें 3 OH है, ट्राइहाइड्रिक। क्वेश्चंस करोगे सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, परेशान मत होना। ओके, नेक्स्ट आ जाता है आपका, वॉइस क्लियर आ रही है बच्चे इधर से। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, कि अगर एल्कोहल जो होती है, एल्कोहल के साथ अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड, किसी भी एल्कोहल के साथ
आप कार्बोक्सिलिक एसिड मिलाते हो तो आपको मिलता है ईस्टर नाम का सब्सटेंस। क्या मिलता है? ईस्टर नाम का कंपाउंड, ESTER। और ये जो ईस्टर होते हैं इनके अंदर से बहुत हल्की हल्की अच्छी सी महक आती है, स्वीट स्मेल आती है, जिसे मधुर सुगंध भी कह सकते हो। और ये जो स्वीट स्मेल होती है बच्चा, अगर आपने मान लो आपको दो टेस्ट ट्यूब दे रखी हैं, टेस्ट ट्यूब A और टेस्ट ट्यूब B, और आपसे कहा गया है कि चेक कीजिए उसमें एल्कोहल है या नहीं है, तो आपने टेस्ट ट्यूब A में कार्बोक्सिलिक एसिड मिला के देखा, मतलब जो अपना सिरका वगैरह आता है, विनेगर, एसिटिक एसिड, जब आपने उसको मिला के देखा तो उसमें से महक आई, उसको मिलने पर क्या आई? महक। तो आपको पता चल गया कि अगर एल्कोहल में एसिड मिलाने से स्वीट स्मेल आती है तो क्या होता है, उसके अंदर पता चल जाता है कि वो ईस्टर है या उसके अंदर टेस्ट ट्यूब के अंदर एल्कोहल है। और ऐसी रिएक्शन को बोलते हैं एस्टरीफिकेशन। क्या बोलते हैं? एस्टरीफिकेशन, मधुर स्मेल। तो एल्कोहल का टेस्ट करने के लिए क्या किया जाता है? एस्टरीफिकेशन किया जाता है। और एस्टरीफिकेशन में एल्कोहल के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड मिलाया जाता है। नेक्स्ट स्लाइड सर। अब आपके सामने कुछ टाइप्स ऑफ एल्कोहल हैं, जैसे सबसे पहले है CH3OH, जिसे आप मिथाइल एल्कोहल भी कह सकते हैं या इसका साइंटिफिक नेम मीथेनॉल भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इसको? मीथेनॉल, ठीक है ना, मीथेनॉल या CH3OH। तो इसे, ये जो मीथेनॉल होती है ये शराब पीने के योग्य नहीं होती है, नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग, पीने के योग्य नहीं होती है। अगर आप इसे पी लोगे तो अंधा हो जाओगे। क्या हो जाओगे? अंधे। ये वुड जो होती है ना, लकड़ी का डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, लकड़ी को 1000 डिग्री सेल्सियस पे बिना हवा के अगर आप गर्म करोगे तो वहां से मिलेगा मिथाइल एल्कोहल, जिसे मीथेनॉल कहते हैं। और ये इसे वुड स्प्रिट भी आप कहोगे। क्या कहोगे? वुड स्प्रिट। और याद रखिएगा, देखो जो एल्कोहल होती है ना, इथेनॉल, एल्कोहल जो पीने वाली शराब होती है, इसका फैक्ट्रियों में भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। फैक्ट्रियों में मतलब कई सारी केमिकल बनाने के लिए। तो अगर सरकार क्या करती है कि इसको सस्ते दामों पर देती है फैक्ट्री वालों को, क्योंकि अगर महंगे दामों पर देगी तो दवाई महंगी मिलेगी, इसलिए सरकार क्या करती है? एल्कोहल को सस्ते दामों पर देती है। तो अब सस्ते दामों पर एल्कोहल मिलेगी तो हो सकता है लोग उसे पीने लगे, तो सरकार उसमें यही मीथेनॉल मिला देती है। क्या मिला देती है? मीथेनॉल। और मीथेनॉल मिलाने से वो पीने योग्य, जो मतलब फैक्ट्रियों में शराब जाती है, वो पीने योग्य नहीं होती। क्लियर है? मिथाइल एल्कोहल या मीथेनॉल। नेक्स्ट आता है हमारा इथाइल एल्कोहल या इथेनॉल। देखो वहां पे एक कार्बन, तो कल मैंने बताया था एक कार्बन मतलब मीथेनॉल, क्योंकि OL और उसके लिए एल्कोहल लगा हुआ है। ये है, इसमें कितने कार्बन है? देखो 2 कार्बन, तो 2 के लिए कार्बन के लिए क्या यूज होता है? तो इथेनॉल। एप्पल के अंदर फ्लेवर होता है ना, फिज वगैरह जो पीते हैं, एप्पी फिज, तो जो फ्लेवर होता है एप्पल का वो भी एल्कोहल यही इथेनॉल होने की वजह से होता है। क्या होने की वजह से होता है? इथेनॉल। एज अ सॉल्वेंट, मतलब चीजों को घोलने के काम आती है बहुत ज्यादा। टिंचर ऑफ आयोडीन आदि को, तो ये होती है इथाइल एल्कोहल, इथेनॉल। जो इथेनॉल हम पीते हैं वो यही होती है। ओके, जो पीते हैं वो यही होती है। नेक्स्ट होता है हमारा इथाइलिन ग्लाइकोल। क्या होता है? इथाइलिन ग्लाइकोल, CH2OH, इथाइलिन ग्लाइकोल, मतलब इसमें 2 OH हैं, ग्लाइकोल। याद रखना, जो ठंडे प्रदेश होते हैं, ठंडे इलाके, वहां पे जो कार के रेडिएटर होते हैं ना, उसमें डाला जाता है, जिससे कि कार का रेडिएटर क्या होता है कि उसमें फ्रिज ना हो। कार का रेडिएटर मतलब उसमें फ्रिज ना हो, तो कार के रेडिएटर में डाला जाता है, जिससे कि पानी जमे ना। ये पानी का जो फ्रीजिंग पॉइंट है उसको और कम कर देता है, क्योंकि ठंड में तो वैसे ही वहां पे ठंडक रहती है। तो इथाइलिन ग्लाइकोल कार के रेडिएटर और पेट्रोल का भी फ्रीजिंग पॉइंट कम करने के लिए इंजन वगैरह में डाला जाता है। इथाइलिन ग्लाइकोल, कोल्ड माने जहां पे ठंडा इलाके होते हैं, इस तरह से वहां पे याद रखिएगा। नेक्स्ट होती है ग्लिसरॉल भी बोलते हैं
और ग्लिसरीन भी बोलते हैं, ग्लिसरॉल और ग्लिसरीन। इससे एक्सप्लोसिव धमाके भी बनते हैं, बारूद वगैरह। और जो वॉच होती है ना, उसके जो पार्ट्स वगैरह क्लीन किए जाते हैं उसके काम भी आती है ग्लिसरॉल। इसमें 3 OH होते हैं ग्लिसरॉल में या ग्लिसरीन में, 3। और जो स्टाम्प की इंक होती है, देखा है ना, जो स्टाम्प मारते हैं इंक जो होती है उसमें भी क्या होता है, ग्लिसरॉल ही होती है। तो ग्लाइकोल कोल्ड होती है क्योंकि ठंडे इलाकों में इस्तेमाल की जाती है, और इथेनॉल पीने के काम आती है। नेक्स्ट देख लीजिए, एल्कोहल कई टाइप की होती है, जैसे डीनेचर्ड एल्कोहल, इसको बोलते हैं विकृतीकृत, मतलब पीने के योग्य नहीं होती क्योंकि इसमें मीथेनॉल मिली रहती है और इसका लगभग ब्लू कलर होता है। इसका कलर कैसा होता है, हल्का नीला। अगर इथेनॉल में आप मीथेनॉल मिला देते हो, इथेनॉल मतलब पीने वाली, उसमें आपने मीथेनॉल मिला दी, जो मैंने बताया था जब फैक्ट्रियों को भेजी जाती है तो ये पीने योग्य नहीं होती। डीनेचर मतलब उसका नेचर खराब हो गया, पीने योग्य नहीं है। सेकंड होती है एब्सोल्यूट, परिशुद्ध। एब्सोल्यूट में कोई भी पानी नहीं होता, 100% प्योर एल्कोहल होती है। इसमें क्या होता है, 100% प्योर एल्कोहल। परिशुद्ध या एब्सोल्यूट एल्कोहल। तीसरी होती है रेक्टिफाइड, जो व्यावसायिक एल्कोहल होती है ना, जो कमर्शियली यूज होती है, उसमें 95.6% तो होता है C2H5OH मतलब इथेनॉल, और लगभग 4% के करीब होता है उसमें पानी। तो इसे बोलते हैं रेक्टिफाइड, जो व्यावसायिक एल्कोहल होती है, कमर्शियली अवेलेबल, रेक्टिफाइड। तो रेक्टिफाइड एल्कोहल जो होती है ये कमर्शियली अवेलेबल होती है, इसमें 95.6% तो इथेनॉल, C2H5OH और 4.4% होता है वाटर। क्लियर है। नेक्स्ट आ जाता है एल्डिहाइड। नेक्स्ट क्या आ जाता है, एल्डिहाइड। इसमें फंक्शनल ग्रुप जो होता है वो होता है CHO, मतलब जिसके अंदर CHO नाम का ग्रुप होता है उसे हम क्या कहेंगे, एल्डिहाइड। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड है एल्डिहाइड के, जैसे HCHO, मतलब इसको बोलते हैं मीथेनल, क्योंकि देखो मिथ, क्योंकि एक कार्बन है, और आपको पता है एल्डिहाइड के पीछे क्या लगता था, Al, तो ये क्या हो जाएगा, मीथेनल। मीथेनल का दूसरा नाम होता है फॉर्मल्डिहाइड, और अगर इसमें आप पानी मिला दोगे, मतलब 40% फॉर्मल्डिहाइड और 60% पानी, तो जो आपको मिक्सचर मिलेगा उसका नाम होता है फॉर्मेलिन। क्या नाम होता है, फॉर्मेलिन। आपके स्कूल में 10वीं 12वीं में लैब होगी बायो की, तो बायो की लैब में जो कांच की बोतल होती थी उसमें मान लो मरी हुई छपकली या मरा हुआ मेंढक जिस पानी के अंदर या जिस लिक्विड के अंदर रखा रहता था उसका नाम होता था फॉर्मेलिन। क्या नाम होता था, फॉर्मेलिन। तो फॉर्मेलिन जो प्रयोगशाला वगैरह होती हैं वहां पर बायोलॉजिकल स्पेसिमेन, जो मरे हुए मेंढक, छपकली, कॉकरोच, ये सब होते हैं, सांप, इन सबको प्रिजर्व, सुरक्षित रखने के लिए फॉर्मेलिन का इस्तेमाल किया जाता है। फॉर्मेलिन मिलता किससे है, मीथेनल का 40% एक्वस सॉल्यूशन, मतलब पानी के अंदर इसका 40% घोल। HCHO इंपॉर्टेंट कंपाउंड बता रहा हूं इसके, बाकी में भी कई सारों में यूज होता है लेकिन अभी इसी का, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है कीटोन। कीटोन तो आपको पता है कीटोन CO ग्रुप रहता है। भाई कीटोन की पहचान किससे होती है, CO, और इसके पीछे क्या लगा होता है, ONE। जैसे कि कीटोन में ONE लिखा होता है, इसके पीछे भी क्या लिखा रहता है, ONE। ऐसी जैसे CO, जहां भी CO है वहीं पहचान कर लेना कि कीटोन होगा। जैसे आपने देखा एसीटोन या प्रोपेनोन भी बोलते हैं इसको, एसीटोन। लड़कियां हाथ पे नेल पॉलिश लगाती हैं और नेल पॉलिश रिमूवर जो आता है, जिससे वो एक लिक्विड सा होता है, उसको लगा के नेल पॉलिश रिमूव कर देती हैं, तो उसे कहते हैं एसीटोन या प्रोपेनोन। तो जो नेल पॉलिश रिमूवर होता है वो एक कीटोन ग्रुप ही का ही कंपाउंड होता है। CH3CO CH3 3 कार्बन, तो प्रोप सिंगल बॉन्ड AN, और कीटोन के पीछे क्या लगता है, ONE, तो इसका नाम क्या हो गया, प्रोपेनोन। और कॉमन भाषा में आप लोग क्या कह देते हो, एसीटोन, ठीक है। उसके बाद में आ जाता है, दिख नहीं रहा है, थोड़ा सा कट गया है ऊपर, कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक अम्ल या कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। पहचान कैसे करोगे, COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होता है, COOH।
अब कई टाइप के होते हैं, जैसे सबसे पहले फॉर्मिक एसिड, एक कार्बन, तो एक कार्बन के लिए मिथ, सिंगल बॉन्ड AN, और ऑइक, मतलब आपको पता है कार्बोक्सिलिक एसिड के पीछे क्या लगा देते थे, ऑइक एसिड। तो फॉर्मिक एसिड कह लो या मीथेनॉइक एसिड कह लो। जो चींटी, चैंटे, भिड़नी, ततैया, मधुमक्खी, ये सब जो काटते हैं वो क्या देते हैं हमारी बॉडी में, क्या छोड़ देते हैं जिससे हमें जलन होती है, फॉर्मिक एसिड, मीथेनॉइक एसिड, HCOOH। फ्रूट जूस होता है ना, फ्रूट जूस, बाबा पतंजलि या रियल, उसके प्रिजर्वेशन के लिए भी, उसके संरक्षण के लिए भी यही फॉर्मिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है। ओके, फॉर्मिक एसिड का इस्तेमाल उसके लिए भी किया जाता है। उसके बाद में आ जाता है एसिटिक एसिड, याद है ना, CH3COOH, जिसे इथेनॉइक एसिड भी कहते हैं। इसमें थोड़ा सा पानी मिला दो तो क्या बन जाता है, सिरका। क्या बन जाता है एसिटिक एसिड, सिरका, सिरका बन जाता है ना। उसके बाद में एक होता है ऑक्जेलिक एसिड, क्या होता है, ऑक्जेलिक एसिड, C2H2O4, C2H2O4। इंक के दाग, अगर कपड़े वगैरह पे इंक के दाग लग जाते हैं, इंक स्पॉट, तो उनको हटाने के लिए ऑक्जेलिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है। स्टार लगा के 2-3 चीजें लिख लो। ट्रेंड कुत्ते होते हैं, कुत्ते, आपको पता है कुत्ते किसी का पैरों के उस पे सूंघते हुए चलते हैं ना, आपने फिल्मों में देखा होगा। तो बच्चा जो हमारा पसीना होता है, हमारे पसीने में कार्बोक्सिलिक एसिड ही होते हैं, उनकी गंध को सूंघते हुए ही कुत्ते चलते हैं एक जगह से दूसरी जगह, कपड़े वगैरह सुंघाते हैं ना उन्हें। तो जो हमारी बॉडी होती है ना, इस बॉडी में से जो पसीना निकलता है, स्वेट, उसके अंदर से उस पसीने में कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, उसे सूंघते हुए कुत्ते चलते हैं। स्टार लगा के लिख लेना। और जो हमारे किडनी वगैरह में स्टोन हो जाते हैं ना, पथरी बोलते हैं जिसे, तो वो कैल्शियम ऑक्जेलेट, ये जो ऑक्जेलिक एसिड होता है, ये बॉडी में मौजूद कैल्शियम के साथ रिएक्शन करके छोटी छोटी गांठ बना देता है, और उसी की वजह से हमें किडनी आदि के स्टोन होते हैं। यूटेरस वगैरह में, इस सब में क्या होते हैं, हमें स्टोन। तो क्या होता है, वहां पे जो ऑक्जेलिक एसिड होता है वो कैल्शियम के साथ मिलके कुछ कंपाउंड बना लेता है। क्लियर है ये बात। नेक्स्ट आता है ईस्टर्स, ईस्टर्स। तो जो ईस्टर होते हैं, मैंने अभी पहले बताया था, स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड होते हैं, अच्छी सी महक आती है। किस किस से मिलकर बनते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्कोहल। तो देखो ये एसिटिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड भी बोलते हैं इसको, और ये क्या है, हमारी एल्कोहल, इथेनॉल। H2SO4 की प्रेजेंस में ये रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, मतलब ईस्टर भी बन जाते हैं, और ईस्टर से आपको कार्बोक्सिलिक एसिड और ये भी मिल जाता है एल्कोहल। तो देखो ये बन जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड के मिलने से, एल्कोहल के मिलने से और कार्बोक्सिलिक एसिड के मिलने से ईस्टर क्या बन जाता है, ईस्टर। ईस्टर मतलब स्वेट स्मेलिंग, जो स्वीट स्मेलिंग होती है, ठंडे, हाँ, मीठी सी अच्छी सी सुगंध। तो ये साबुन वगैरह होते हैं ना जिनमें सुगंध आती है, या जहां भी सुगंध वाली जो चीजें होती हैं उनको बनाने के लिए ईस्टर का यूज होता है। बाकी और इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ेंगे थोड़े थोड़े से, और इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो नंबर 1 है कैल्शियम ऑक्जेलेट, किडनी स्टोन, याद आ गया ना। तो नंबर 1 है इसमें क्लोरोफॉर्म। नंबर 1 कौन सी है, क्लोरोफॉर्म। नंबर 1 कौन सी है, क्लोरोफॉर्म। तो जो क्लोरोफॉर्म है ये होता है CHCl3। इसको डार्क कलर की बोतल में रखते हैं, क्योंकि क्लोरोफॉर्म पे अगर लाइट पड़ जाती है तो वो ऑक्सीडाइज हो जाती है। क्या हो जाती है, ऑक्सीडाइज। और ऑक्सीडाइज होने से वो फॉस्जीन गैस में बदल जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लोरोफॉर्म को अगर आप डार्क बोतल्स में नहीं रखोगे तो क्लोरीन, क्लोरोफिल, सूर्य की रोशनी, याद है ना, तो वहां से ये फॉस्जीन गैस, जो कि एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक टॉक्सिक गैस होती है, फॉस्जीन, COCl2, उसमें बदल जाती है। तो इसलिए इसको डार्क कलर की बोतलों में रखना चाहिए, क्लोरोफॉर्म। उसके बाद में कार्बन टेट्रा क्लोराइड, CCl4, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो चारों तरफ कार्बन के क्या लग जाती है, क्लोरीन। इसका जो हम इस्तेमाल करते हैं, वो इस्तेमाल करने वाला नाम होता है इसका पाइरीन। क्या नाम होता है, पाइरीन। ई भी हटा लेना शायद इसमें,
पायरिन, आपको पता है जो बिजली से आग लग जाती है, देखो आग लगने के कई कारण होते हैं। एक तो सादा आग लग गई तो आपको पता है जो अपना कार्बन डाइऑक्साइड वाला सिस्टम है उससे बुझा सकते हैं, जो लाल वाले सिलेंडर होते हैं। और अगर बिजली से आग लगी है तो उसे बुझाने के लिए पायरीन मतलब कार्बन टेट्रा क्लोराइड का इस्तेमाल किया जाता है। और ड्राई क्लीन होती है ना, ड्राई क्लीनिंग जो होती है उसमें भी कार्बन टेट्रा क्लोराइड का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि आपको पता है क्लोरीन एक ब्लीचिंग एजेंट की तरह काम करता है, विरंजक एजेंट की तरह काम करता है। क्लियर है? कार्बन टेट्रा क्लोराइड पायरीन के नाम से कमर्शियली अवेलेबल होता है इलेक्ट्रिक आग बुझाने के लिए। नेक्स्ट आ जाती है मिथाइल आइसोसाइनाइड। 100% क्वेश्चन है, किसी ना किसी सेट में आएगा, आरआरबी के किसी ना किसी सेट में क्वेश्चन आना है। आपको याद है भोपाल मध्य प्रदेश में, इसमें एक यूनियन कार्बाइड नाम की फैक्ट्री थी, यूनियन कार्बाइड, उसमें से इंसेक्टिसाइड बनाती थी फैक्ट्री, तो उसमें से एक मिथाइल आइसोसाइनेट नाम की गैस थी, उसका रिसाव हो गया था। मिथाइल आइसोसाइनेट CH3CN, मिथाइल आइसोसाइनेट नाम की गैस, और इसी की वजह से हजारों लोगों की मृत्यु हुई थी। हजारों लोग अभी भी विसंगत पैदा होते हैं, मतलब उनके किसी न किसी अंग में खराबी होती है। मिथाइल आइसोसाइनाइट, ठीक है, अच्छे से याद कर लो, मिथाइल आइसोसाइनाइट। एक होते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मतलब क्लोरीन भी होती है फ्लोरीन भी होती है, CFC। ये रेफ्रिजरेंट होते हैं ना, जो हमारे रेफ्रिजरेटर या फ्रीज वगैरह होते हैं उसमें काम आते हैं एज जो फ्रीजर या फ्रीओन जिन्हें आप कहते हो ठंडा करने के लिए, CFC। और जो डीओ वगैरह आप लगाते हो ना, डीओ, तो डीओ में लिक्विड भरा होता है और वो गैस बन के बाहर की तरफ आ जाता है जब आप उसको प्रेशर देते हो। तो लिक्विड से जो गैस बनने की प्रक्रिया है ये CFC की मदद से ही होती है। और जो ओजोन गैस है जो धरती को चारों तरफ से घेरे हुए ओजोन गैस का या ओजोन परत जो है, ओजोन लेयर, उसका डिप्लीशन करने के लिए भी ये बहुत ज़्यादा जिम्मेदार है। ओजोन क्षरण के लिए भी CFC जिम्मेदार होते हैं, क्योंकि उसमें क्लोरीन होती है और ओजोन बनते समय जो इकलौती ऑक्सीजन होती है उसके साथ ये क्लोरीन खुद कंबाइन हो जाती है और ओजोन नहीं बन पाती। पॉल्यूशन में और पढ़ा दूंगा अच्छे से। नेक्स्ट आ जाता है इथाइलीन, ठीक है, इथाइलीन जिसे ईथिन भी बोलते हैं, ईथिन मतलब डबल बॉन्ड, तो ये भी कई काम में आता है। एक तो कृत्रिम रूप से फलों को पकाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है इथाइलीन। एक होता है एसिटिलीन, एसिटिलीन इसे इथाइन भी बोलते हैं, ETHYNE। आपको पता है इथाइन कब लगाते हैं? जब ट्रिपल बॉन्ड होता है। कैसा बॉन्ड होता है? ट्रिपल बॉन्ड। तो अगर आपको फ्रूट्स को आर्टिफिशियली पकाना हो, फ्रूट्स को कैसा पकाना हो? आर्टिफिशियली, तो एसिटिलीन का इस्तेमाल करते हैं। और गैस वेल्डिंग होती है ना, जो मेटल की धातु वगैरह जो होती है, मेटल की चीज़ें, इन्हें काटने जोड़ने के लिए, तो जो गैस वेल्डिंग होती है उसमें जो फ्लेम होता है जिसका टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है, वो टेम्परेचर हाई होने का भी कारण क्या है? क्योंकि उसमें एसिटिलीन इस्तेमाल की जाती है, तो जिसकी वजह से हाई टेम्परेचर मिलता है। तो गैस वेल्डिंग वगैरह में एसिटिलीन काम आती है। गैस वेल्डिंग में किसका काम आता है? एसिटिलीन नाम की जो गैस है ये काम आती है गैस वेल्डिंग में। क्लियर है? और फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में, उसके अलावा डाई वगैरह बहुत सारी चीज़ें बनाने के काम तो आती ही हैं। नेक्स्ट होता है बेंजोइक एसिड, बेंजोइक अम्ल। ये मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ कि जो फूड होता है, फूड का अगर आपको प्रिजर्वेशन करना है, खाने को कई दिनों तक बचाना है, ये अचार वगैरह जो होते हैं, जेली वगैरह जो होती हैं, तो इसमें मिला दिया जाता है बेंजोइक एसिड। सर कल भी कुछ क्वेश्चन कटे हुए थे 11 रेड कलर में, उन्हें भी लगा दीजिएगा, पहले वही लगेंगे, ठीक है। तो बेंजोइक एसिड मतलब प्रिजर्वेशन ऑफ फूड। और एक होता है सैलिसाइक्लिक एसिड, सैलिसाइक्लिक एसिड पेन किलर के रूप में, पेन किलर जो दर्द निवारक गोलियां होती है ना उसमें काम आता है, लगाइए, सैलिसाइक्लिक एसिड। क्या काम आता है? सैलिसाइक्लिक एसिड। अच्छे से सुन लीजिए, सैली तो उसमें होता है पेन किलर, और बेंजोइक एसिड ये काम आता है प्रिजर्वेशन ऑफ फूड,
खाने के बचाए रखने में, खाने के संरक्षण में, खाने के संरक्षण में। इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। अभी क्वेश्चन करोगे सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे 1 मिनट में, देखना। क्वेश्चन करते ही सारी की सारी चीजें अपने आप क्लियर हो जाएंगी। इतने क्वेश्चन नंबर वो लगा दीजिए सर, 12, समय खराब ना हो, ठीक है। तो इस तरह से आपको, सर हटा दीजिए इसको, एसिटिलीन का इस्तेमाल पता है ना। एसिटिलीन का इस्तेमाल जो फ्लेम होता है ना, धातु वगैरह को जोड़ने के लिए, उसमें जो गैस वेल्डिंग होता है उसके फ्लेम में बहुत ज्यादा टेम्परेचर वगैरह देने के लिए एसिटिलीन। एक्चुअल में वो ट्रिपल बॉन्ड होता है, इथाइन बोलते हैं जिसे। नेक्स्ट आ जाता है आपका, लगा दीजिए ना उसी क्वेश्चन को पहले, कम से कम क्वेश्चन नंबर 12। शाबाश। तो सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा है, थोड़ा सोच के आंसर दीजिएगा इसका, बिना सोचे आंसर मत दीजिएगा। 20 क्वेश्चन है, पूरा का पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो जाएगी। इतना कर लेना, कम से कम इतना ही काफी रहेगा। वाइटल फोर्स लगा दिया सर। क्वेश्चन नंबर 12 है, बाकी भी लगवा रहा हूं, 20 क्वेश्चन है लगभग, टाइम भी है, 20 क्वेश्चन आराम से कर लेंगे। तक गर्मी पड़ रही है बहुत ज्यादा, धूप से बचना। आप लोग तो घर पे हो तो आराम से केयर कर लेना अपनी। डैश इज डन टू आइडेंटिफाई एल्कोहल्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा टेस्ट किया जाता है जिससे आपको पता चल जाए कि एल्कोहल है। किससे आप पता कर सकते हैं कि कौन सी चीज एल्कोहल है, किससे पता कर सकते हैं, जल्दी बताइए कि कौन सी चीज एल्कोहल है। शाबाश। कौन सा टेस्ट होता है? तो क्वेश्चन नंबर 12 है ना ये, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा बच्चा ए, एस्टरीफिकेशन। आपको पता है ना, जब आप एल्कोहल में, जो एल्कोहल होती है उसमें आप कार्बोक्सिलिक एसिड मिलाते हो। क्या मिलाते हो? कार्बोक्सिलिक एसिड या कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो आपको क्या मिलता है? ईस्टर मिलते हैं। ईस्टर क्या होते हैं? स्वेट स्मेलिंग। और अगर आपको महक आई टेस्ट ट्यूब में से तो आप पता कर लोगे वो क्या है? एल्कोहल है। क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या हो जाएगा? ए। शाबाश शाबाश। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या हो जाएगा? ए, एस्टेरिफिकेशन। आज रात वाली क्लास में वायसराय वगैरह करेंगे, ठीक है। शाबाश। क्वेश्चन नंबर 13 का बताइए। डैश इज एडेड टू इथेनॉल। इथेनॉल में क्या मिलाया जाता है जिसकी वजह से वो पीने योग्य नहीं होती? जो एल्कोहल होती है, जो फैक्ट्रियों में सप्लाई की जाती है, उसमें क्या मिलाया जाता है जिसकी वजह से वो पीने योग्य नहीं होती, मतलब उसको पीने के काम में नहीं लाया जाता। शाबाश। शाबाश, गुड। थोड़ा सा हाथ तेज चलाया करो नोट करने के लिए। अब सब कुछ मैं ही कर दूंगा क्या? क्या मिलाया जाता है? बिल्कुल सही, क्या मिलाया जाता है? मीथेनॉल। आपको पता है ना क्या मिलाया जाता है? बिल्कुल सही। इथेनॉल के अंदर क्या मिलाया जाता है? मीथेनॉल। मीथेनॉल मिलाई जाती है CH3OH, और इसकी वजह से रंग कैसा हो जाता है? ब्लू कलर हो जाता है, लगभग नीला, और वो अनफिट होती है। इसको आप दूसरे शब्दों में ये भी तो कह सकते हो, डीनेचर्ड एल्कोहल कह सकते हो ना बच्चा इसे, विकृतीकृत एल्कोहल, डीनेचर्ड एल्कोहल कह सकते हैं ना हम इसे, डीनेचर्ड एल्कोहल कह सकते हैं ना इसको। बिल्कुल सही, शाबाश।
इसको हम डीनेचर्ड एल्कोहल कह सकते हैं। गुड। जीएनटी लवर, आपको ज्यादा समस्या नहीं हो रही? किसकी क्वालिफिकेशन भाई? सब बता रखी है नोटिफिकेशन के बारे में, उसी में देखा करो बच्चा। बिल्कुल सही, नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग, इसको डीनेचर्ड एल्कोहल भी कह सकते हो आप। शाबाश। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, शाबाश। मैं अपनी क्वालिफिकेशन बता दूं? क्या बताऊं बेटा क्वालिफिकेशन? 8वीं भी की है, 10वीं भी की है, 12वीं भी की है, उसके बाद में फिर बीटेक की है, एमटेक की है। और बताओ, ऐसे समझ रहे हो तुम? कच्चड़ हैं, दाढ़ी वाड़ी बढ़ गई है, कमजोर सा मास्टर है, तो तुम ऐसे समझ रहे हो हैं? बीटेक एमटेक यूनिवर्सिटी टॉपर भी रहे हैं, ऐसे मत समझना, पढ़ाना शौक है। चलिए, शाबाश, पढ़ाना शौक है बेटा, खुशी होती है, देश में कुछ, समाज में कुछ बदलाव लाना शौक है, कुछ हंगामा फैलाना शौक है, इसलिए मास्टरी में आ गए। क्वेश्चन नंबर 14, बिल्कुल सही, शाबाश। कमर्शियली अवेलेबल एल्कोहल, जो कि व्यावसायिक रूप से अवेलेबल एल्कोहल होती है, उसे क्या कहा जाता है? व्यावसायिक रूप से अवेलेबल जो एल्कोहल होती है उसे क्या कहा जाता है? बिल्कुल सही, क्या कहा जाता है? रेक्टिफाइड। क्या कहा जाता है? रेक्टिफाइड एल्कोहल। रेक्टिफाइड एल्कोहल। इसमें याद है ना आपको, 95.6% तो एल्कोहल होती थी और 4.4% क्या होता था? वाटर। याद है ना? रेक्टिफाइड एल्कोहल जो होती थी, इतना ही तो होता था उसमें, रेक्टिफाइड एल्कोहल। क्वेश्चन नंबर 14 का क्या हो जाएगा? बी, रेक्टिफाइड एल्कोहल। शाबाश। गुड। क्वेश्चन नंबर 15, हटाना मत सर इसे, आपने जल्दी में लगा दिया शायद। क्वेश्चन नंबर 15, बायोलॉजिकल स्पेसिमेन, याद है ना? लेबोरेटरी में, बायोलॉजिकल स्पेसिमेन लेबोरेटरी में किस में रखे जाते हैं? मैंने बताया था ना, मेंढक वेंढक काट पीट के जो रख दिए जाते हैं, चिपकली विपकली, तुमने देखा होगा सबने। क्वेश्चन नंबर 15, क्या होता है इसमें? फॉर्मेलिन। क्या आंसर हो जाएगा इसका? फॉर्मेलिन। याद है ना? फॉर्म में, उनको अपनी फॉर्म में रखने में, मेंढक है तो उसको मेंढक जैसा रखने में किसका इस्तेमाल किया जाता है? फॉर्म, फॉर्मेलिन। तो ट्रिक से याद कर लेना, फॉर्म में रखने के लिए, उसको अपने रूप में रखने के लिए। और एक्चुअल में होती क्या है ये होता है जो मीथेनॉल होता है, फॉर्मल्डिहाइड, इसका 40% एक्वस सॉल्यूशन वाटर के साथ में, वही तो होती है फॉर्मेलिन। क्वेश्चन नंबर 15 का डी। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16, डैश इज यूज्ड एज नेल पॉलिश रिमूवर। एक बार 20 कर लें फिर स्टार्टिंग से। क्वेश्चन नंबर 16, डैश इज यूज्ड एज नेल पॉलिश रिमूवर। बिल्कुल सही, ये हो गया फॉर्मेलिन। गुड। क्या खेल गए भाई, खिलाड़ी हैं अब तो। खिलाड़ी तो हम पहले थे, अब तो हम उस्ताद हैं। पहले खेल खेलते थे, अब खेल खिलाते हैं। पहले थे खिलाड़ी, अब तो उस्ताद है भाई। शाबाश। किससे हटाते हैं नेल पॉलिश रिमूवर जो होता है? शाबाश। क्वेश्चन नंबर 16 का याद है ना? कीटोन। कीटोन, कीड़ों को हटाते हैं, इस तरह से याद कर लेना। क्वेश्चन नंबर 16 का ए, एसीटोन। क्या होता है? एसीटोन। और इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है? साइंटिफिक नेम प्रोपेनोन। प्रोपेनोन, CH3COCH3, ये वाला एसीटोन या प्रोपेनोन। बिल्कुल सही, इससे हटाते हैं। शाबाश। क्वेश्चन नंबर
17 एसीटोन, है ना। एसीटोन से तो हटाते हैं बच्चा नेल पॉलिश रिमूवर, अभी बताया था। शाबाश, सारे क्वेश्चन आएंगे, परेशान मत होइएगा, इतने कर लीजिए अच्छे से। क्वेश्चन लिख भी लिया कीजिए कभी, पीडीएफ कभी खुल के नहीं देखता कोई भी बेटा। क्वेश्चन जो है हाथ से लिखोगे ना, वो कम से कम दिमाग में रह जाता है हमेशा के लिए। बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 17, इनमें से कौन सा गलत है? सोच के बताओ, इनमें से कौन सा गलत होगा, जल्दी से बताइए। इनमें से कौन सा गलत होगा? इनमें से कौन सा गलत होगा? शाबाश। हाँ, खोजी कुत्ते, तो हमारी जो पसीने होते हैं, स्वेट होता है, उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, उसी की हेल्प से कैल्शियम ऑक्सलेट बताया था, किडनी की जो स्टोन होते हैं, फॉर्मिक एसिड। कोल्ड ड्रिंक में कहां होता है फॉर्मिक एसिड? तो क्वेश्चन नंबर 17 में सी गलत है, सी रॉन्ग है। फॉर्मिक एसिड कहां पे होता है? HCOOH, जिसे मिथेनोइक एसिड भी बोलते हैं। चींटी वगैरह जो खा लेती है ना, चींटी, मधुमक्खी, भिड़नी, ततैया वगैरह जो होते हैं, इनके काटने से होता है फॉर्मिक एसिड, और फूड प्रिजर्व भी करते हैं। तो फॉर्मिक एसिड वाला सी गलत है, बिल्कुल सही। और CH3COOH ये वाला जो है, ये तो विनेगर होता है, ये भी सही है, ये सही है। सिरका, इसको एसिटिक एसिड भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 बिल्कुल सही, सी, बहुत शाबाश। क्वेश्चन नंबर 17 का सी गलत है, इनकरेक्ट पूछा था ना इसमें। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 17 का सी गलत है। क्वेश्चन नंबर 18, क्लोरोफॉर्म को किसमें रखना चाहिए? क्लोरोफॉर्म को किसमें रखना चाहिए? क्लोरोफॉर्म को किसमें रखना चाहिए, जल्दी बताइए। डार्क, लाइट या ट्रांसपेरेंट, किसमें रखना चाहिए? बिल्कुल सही, क्लोरोफॉर्म को किसमें रखना चाहिए भाई? क्लोरोफॉर्म CHCl3, अगर इसको आप डार्क बोतल में नहीं रखोगे तो क्या बन जाएगा? COCl2, मतलब फॉस्जीन गैस, जो कि एक टॉक्सिक हानिकारक गैस होती है। तो आप क्लोरोफॉर्म को किसमें रखोगे? डार्क बोतल्स में, अंधेरी बोतलों में, डार्क बोतल में, बिल्कुल सही। किसमें रखोगे? डार्क बोतल में। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 का क्या हो जाएगा बच्चा? बी, बहुत अच्छे, डार्क बोतल, बिल्कुल सही। अभी शाबाश भाई। क्लोरोफॉर्म CHCl3 अगर आप डार्क में नहीं रखोगे तो वो क्या बन जाएगी? फॉस्जीन। तो इसको डार्क बोतल में रखते हैं, ना कि ट्रांसपेरेंट वगैरह में, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 19, बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 19, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 20। अभी जो लोग इसे कॉन्सेप्ट की क्लास समझ के नजरअंदाज कर रहे हैं ना, तो उन लोगों को इसकी बहुत ज्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी। जो क्वेश्चन कर रहे हैं ना, कि सिर्फ क्वेश्चन, मैं देख रहा हूं बहुत सारे लोगों को इधर उधर, लेकिन कोई फायदा नहीं है क्वेश्चन सिर्फ करने का। कुछ चीजों की नॉलेज होनी चाहिए, हालांकि केमिस्ट्री रटन विद्या है। क्वेश्चन नंबर 19, भोपाल गैस किसके कारण हुआ था? भोपाल गैस, बहुत सही। भोपाल गैस किसके कारण हुई थी? तुरंत बता दोगे। क्वेश्चन नंबर 19, भोपाल गैस ट्रेस बी, कौन सी गैस हुई थी वहां पे? यूनियन कार्बाइड नाम की फैक्ट्री थी, यूनियन कार्बाइड। तो इसका हो जाएगा मिथाइल आइसोसाइनाइड, बी, मिथाइल आइसोसाइनाइड, बिल्कुल सही, मिथाइल आइसोसाइनाइड, CH3CN, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 20, मिथाइल आइसोसाइनाइड, मिथाइल आइसोसाइनाइड। क्वेश्चन नंबर 20, शाबाश।
मिथाइल आइसोसाइनाइड। क्वेश्चन नंबर 20, गैस वेल्डिंग। गैस वेल्डिंग में इसमें से किसका इस्तेमाल होता है? गैस वेल्डिंग में, बहुत सही, गैस वेल्डिंग में इसमें से किसका इस्तेमाल होता है? वेरी गुड, सब यूपीपी में आएगा बेटा, कैसे नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 20, बहुत अच्छे, शाबाश। एसिटिलीन, एसिटिलीन जिसे इथाइन भी कह सकते हो, CH3 वो सॉरी CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इथाइन या एसिटिलीन, ये गैस होती है जो गैस वेल्डिंग में धातु मेटल को जोड़ने काटने के लिए इस्तेमाल की जाती है, टेम्परेचर बहुत इंक्रीज कर देती है। क्वेश्चन नंबर 20 हो गए, 12 से स्टार्ट किए थे, क्वेश्चन नंबर 1 से 11 तक, जिससे कि पूरे 20 हो जाएंगे, पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 1 बिल्कुल सही, एसिटिलीन, एसिटिलीन। शाबाश, हाँ, फ्रूट को पकाने में भी आर्टिफिशियली। वाइटल फोर्स थ्योरी, वाइटल फोर्स थ्योरी याद है ना, कल जीवन शक्ति सिद्धांत किसने दिया था? अब पता चलेगा कौन कौन रिवाइज करके आए थे कल का। क्वेश्चन नंबर 1 का वाइटल फोर्स थ्योरी, उनका कहना था कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो किसी विशेष शक्ति द्वारा बनते हैं। उनका कहना था कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो किसी विशेष शक्ति द्वारा बनते हैं। इसी को उन्होंने क्या कह दिया? वाइटल फोर्स थ्योरी। तो आंसर हो जाएगा ए, बर्जीलियस। किसने कही थी ये बात? बर्जीलियस। लेकिन बाद में रॉन्ग हो गए थे, बाद में क्या हो गए थे? रॉन्ग, याद है ना, क्योंकि यूरिया का सिंथेसिस हो गई थी, यूरिया की सिंथेसिस हो गई थी। तो वाइटल फोर्स थ्योरी जो है ये किसने दी है? बर्जीलियस ने, क्योंकि फिर यूरिया की खोज हो गई थी, यूरिया को उसमें बना लिया था लेबोरेटरी में। बिल्कुल सही, वोलर नाम के साइंटिस्ट ने। क्वेश्चन नंबर 2, सिंपलेस्ट एरोमेटिक कंपाउंड, सबसे सिंपल एरोमेटिक कंपाउंड कौन सा है? बिल्कुल सही, बर्जीलियस। शाबाश। कॉल्बे ने तो एसिटिक एसिड और बर्थिलॉट ने मीथेन। कॉल्बे ने 1844 की बात है शायद, हाँ, ये कॉल्बे ने की थी एसिटिक एसिड लैब में, और 1856 के लगभग बर्थिलॉट ने मीथेन। क्वेश्चन नंबर 2, सबसे सिंपल एरोमेटिक, सुगंध देने वाला, जो महक देता है, ऐसा कंपाउंड कौन सा है? और आपको पता है जो एरोमेटिक होते हैं वो कैसे होते हैं? साइक्लिक, साइक्लिक क्लोज्ड। बिल्कुल सही, सिंपलेस्ट एरोमेटिक। पढ़ के नहीं आए हो, गलत दे रहे हो ज्यादातर। बिल्कुल सही, बेंजीन। बेंजीन सबसे सिंपल एरोमेटिक है, और CH4 मीथेन सबसे सिंपल एलिफेटिक, मतलब ओपन चेन, ये सबसे सिंपल ओपन चेन है CH4, और जबकि ये बेंजीन ये क्या है? एरोमेटिक, सबसे सिंपल। क्वेश्चन नंबर 2 का बी, क्वेश्चन नंबर 2 का बी। क्वेश्चन नंबर 3, हाइड्रोकार्बन्स कंटेनिंग OH ग्रुप क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 3, हाइड्रोकार्बन्स कंटेनिंग OH ग्रुप। कल भी एक बच्चे का मैसेज आया था, उसके 50 में से 3 ही क्वेश्चन आए, उसका नसीब अच्छा था, कह रहा था बायो के, बाकी 47 क्वेश्चन साइंस के सारे कर दिए उसने, मतलब फिजिक्स और केमिस्ट्री के आए थे। तो आप लोग पढ़ो बस ध्यान से, मैं बस इतना कहना चाहूंगा, बार बार रिवाइज करो। क्वेश्चन नंबर 3, अब मैं आके तो रिवाइज करवा नहीं पाऊंगा, आपके ऑफलाइन होते तो आपको कूट कूट के करवा भी देते, लेकिन अब क्या करें, मजबूरी है। सब में आएगा ये, यूपीपी में साइंस नहीं है क्या? पढ़ानी है सिलेबस हैं, अब जाग रहे हो, पेपर आ रहा है तो। बिल्कुल सही, क्वेश्चन नंबर 3, जिनके अंदर OH, ओह क्या कर रहे हो तुम, ओह ये क्या कर रहे हो, याद है ना? तो जिसके अंदर OH ग्रुप होता है उसको क्या कहते हैं? एल्कोहल। C बताया था ना, एल्कोहल पिए तुमने, ओह एल्कोहल पिए तुमने, तो जिसमें OH ग्रुप होता है उसे क्या बोलते हैं? एल्कोहल। शाबाश। दिखाई कैसे नहीं दे रहा बेटा? इतना तो क्लियर दिखाई दे रहा है, शाबाश
शाबाश। ओह, शराब पी है, एल्कोहल पी है, ठीक है, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 3 का एक भाई, इसने तो मेरे पीछे पड़ गया, पहले मेरी क्वालिफिकेशन, अब कह रहा है खा लिया करो। पहलवानी करोगे मुझसे, हरा दो तो शर्त है, हैं पंजा लड़ा लो, तुम मुझे कमजोर समझ रहे हो। एक बोतल खून ऐसे दे दिया था, समझे ना, ऐसे मत समझो। वो थोड़ी कभी कभी हो जाती है कि बाहर रहते हैं तो इतना ध्यान नहीं दे पाते शरीर, मतलब इन सब चीज़ों पे। अब मुझे कौन सी पहलवानी करनी है, पीछे पड़ गए तुम तो। पढ़ाई लिखाई की बात करो, कुछ हद कर रहे हो यार। नाम तो तुम्हारा अच्छा है पर काम ऐसे क्यों कर रहे हो। क्वेश्चन नंबर 4, अरे अगला क्वेश्चन क्यों नहीं लगा रहे आप। क्वेश्चन नंबर 4, सौरभ जी को आ जाती है नींद कभी कभी, दूर से आते हैं ना सुबह 6 बजे, मतलब जब दुनिया सो रहे होते हैं तभी ऑफिस के लिए चलते हैं 6 बजे। पूरे ऑफिस में भाई साहब मैंने पंजा लड़ाया है, पंजा गिरता नहीं है किसी पे, ऐसे मत समझना अपने मास्टर को कमजोर सा। 24 घंटे पढ़ा सकता हूं मैं लगातार, शाबाश। केमिकल नेम, इसका केमिकल नेम बताना है, इसमें काउंट कर लेना कितने कार्बन है, इसका केमिकल नेम बताना है, काउंट कर लेना कितने कार्बन है। केमिकल नेम बताना है, काउंट कर लेना कितने कार्बन है, शाबाश, बिल्कुल सही। तीन कार्बन है ना, CH3, CH2, CH3, 1 2 3 प्रॉप। भैया सब में सिंगल बॉन्ड है, देखने से लग रहा है सब में क्या है, सिंगल बॉन्ड, तो एन प्रोपेन, ठीक है ना, ये क्या हो गई, प्रोपेन। क्वेश्चन नंबर 4 का ए, 3 कार्बन है ना, क्या हो गया, प्रोपेन, बिल्कुल सही। 4 होते तो ब्यूटेन, 4 होते तो ब्यूटेन। आइसोमरिज्म करा दिया, शाबाश। आइसोमरिज्म करा दिया था मैंने बेटा। आइसोमरिज्म में ऐसा समझ लो जैसे ये है, ठीक है, और मैं इसको इस तरह से कर दूं CH3, और इस तरह से एक इसको सीधे लाइन में लिख दूं, ये होती है आइसोमरिज्म। क्वेश्चन नंबर 4 का हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 5 अब भी नहीं लगाया, खाने में व्यस्त है। क्वेश्चन नंबर 5, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर दीजिए, ये हो गया प्रोपेन। क्वेश्चन नंबर 5, द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड्स इन अ होमोलोगस सीरीज इज डिफर बाय। कल मैंने एक होमोलोगस सीरीज बताई थी कि उसके जो मॉलिक्यूलर कंपाउंड होते हैं, जैसे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, इन सब में कितने एएमयू का अंतर होता है, ये मैंने बताया था, कितने एएमयू का अंतर होता है, बिल्कुल सही। ये होता है देखो CH4, ये C2H6 C3H8, याद है ना, CnH2n+2, तो इसमें CH2 का अंतर होता है। कितने का अंतर होता है, CH2, एक कार्बन 12, 2 हाइड्रोजन 1, मतलब 2 में 1 होते हैं, एक हाइड्रोजन में 1, तो 2 में कितने हो जाएंगे, 2, 12 और 2 कितने हो गए, 14, 14 AMU का अंतर होता है। कितने का अंतर होता है, 14 AMU, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 5 का C, 14 AMU, मॉलिक्यूलर वेट में कितना अंतर होता है, 14 AMU। सब में CH2 का अंतर होता है, देखो 4 से 6 हो गए, 6 से 8, 1 से 2, 2 से 3, तो एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन बढ़ते रहते हैं, एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन बढ़ते रहते हैं। शाबाश बच्चा, वेरी गुड, बहुत अच्छे। नेक्स्ट बताइए तुरंत। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 6, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्वेश्चन नंबर 6, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। बेटा 12 का अंतर नहीं होता, 14 का अंतर होता है। एक कार्बन 12
और 2 हाइड्रोजन, क्योंकि एक में एक होता है तो 2 में 2, 12 और 2 14 जोड़ोगे, 12 और 2 तो 14 मिलेंगे आपको। बिल्कुल सही। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इनमें से पढ़ के बताना है कौन सा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। क्वेश्चन नंबर 6, बिल्कुल सही। 12 AMU बुक में गलत दिया है, उसको ठीक कर लेना, मैं कल भी बताने वाला था। बुक में गलत दिया है 12 AMU, वो ल्यूसेंट वाली की बात कर रहे हो ना, उसमें गलत है 12 AMU। तो इसीलिए मैं कहता हूं जो लिखवा रहे हो उसके नोट्स बनाया करो। बिल्कुल सही, एल्केन, क्योंकि आपको पता है जो सिंगल बॉन्ड होते हैं वही होते हैं सैचुरेटेड, और सिंगल बॉन्ड वालों को हम क्या बोलते हैं, एल्केन। पीछे एन लगाते हैं ना तो नाम हो जाएगा एल्केन। क्वेश्चन नंबर 6 का ए। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, क्योंकि 4 क्वेश्चन है तो जल्दी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। हाँ, ल्यूसेंट में 12 है, सही कर लो, 14 कर लो इसको। 14 में कौन सा गलत बता रहा हूं, सिंपल सी बच्चा, CH2 अपने आप निकाल लो इसका मॉलिक्यूलर वेट, इसका 12 होता है, एक हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 2 का कितना हो जाएगा, 2, 12 और 2 कितने हो गए, 14, तो 12 कहां से आ गया, शाबाश। शाबाश, बहुत अच्छे। क्लास का टाइम बेटा सब वेबसाइट से पता कर लीजिए, किसी बात कर रहे हो। क्वेश्चन नंबर 7, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, बस अरेंजमेंट अलग अलग होता है, कभी ओपन चेन और कभी ब्रांच, इस तरह से। तो ये जो डिफरेंट अरेंजमेंट होता है इसको बोलते हैं आइसोमरिज्म। क्वेश्चन नंबर 7 का बी, आइसोमरिज्म, इसको क्या बोलते हैं, आइसोमरिज्म। बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, बायोलॉजी कम आएगी, तुम देखना इस बार भी। तुम लोग मुझे मानते, मतलब मेरी बात सुनते नहीं हो तुम लोग, फिर भी मैं करानी तो है ही मुझे अच्छे से, डोंट वरी। क्वेश्चन इस सिंपल पूछेगा, इससे ज्यादा नहीं, बस आप लोग जैसे पूछ लेगा ये 5 है, इसमें भी 4 हैं, इसमें भी कार्बन कितने हैं, तो जैसे मान लो 4 कार्बन की दे दी तो ये भी क्या हो गया, ब्यूटेन, मतलब ब्यूटे, इसका भी ब्यूटे। तो बस उसमें थोड़ा सा दिमाग लगा लेना कि कार्बन और हाइड्रोजन सेम है या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8, एप्पल का फ्लेवर किसकी वजह से होता है। सिंपल क्वेश्चन आते हैं इसमें, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको ज्यादा डीप नहीं पूछेगा। क्वेश्चन नंबर 8, एप्पल ऑफ फ्लेवर किसकी वजह से होता है, किसकी वजह से होता है एप्पल ऑफ फ्लेवर। बिल्कुल सही, इथेनॉल की वजह से, इथेनॉल की वजह से। क्वेश्चन नंबर 9, इथेनॉल की वजह से होता है इथेनॉल। क्वेश्चन नंबर 9, शाबाश। इथेनॉल 20 क्वेश्चन करा दिए कल के, आज के मिक्स, तो अच्छे से रिवाइज कर लेना, बेहतरीन है। उसके अलावा जहां से भी आपके पास क्वेश्चंस हो वो कर लेना, सारे सही करके आओगे। अब क्वेश्चन नंबर 9, ये तो मैंने दोबारा दे दिया, हालांकि कौन सी गैस गैस वेल्डिंग में यूज होती है, मैंने 2 बार दे दिया क्वेश्चन, सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 9 का बी, एसिटिलीन। क्वेश्चन नंबर 10 लगा दीजिए सर, एसिटिलीन, बिल्कुल सही, एसिटिलीन। 2 दिसंबर को हुई थी, किसने पूछा था वो वाला, 1984, 1984, भोपाल गैस ट्रेजेडी, 1984 2 दिसंबर। मिथाइल आइसोसाइनाइड यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री, और अब इस यूनियन कार्बाइड को किसी और कंपनी ने खरीद लिया है। जल्दी बताइए इसका आंसर। कौन सा सही है इसमें से, सब कौन सा इसमें सही है क्वेश्चन नंबर 10 में। तो एक तरफ फंक्शनल ग्रुप और उनके पीछे क्या लगता है, तो आपको पता है OH मतलब एल्कोहल, पीछे क्या लग जाता है OL। आपको पता है COOH कार्बोक्सिलिक एसिड, पीछे क्या लग जाता है ओइक एसिड। CO कीटोन, CHO एल्डिहाइड,
याद है ना सारे के सारे? अरे 2 दिसंबर की रात थी, 3 दिसंबर का दिन था। क्वेश्चन नंबर 10 का ई, क्वेश्चन नंबर 10 का ई, ये सारे के सारे सही हैं। ये बता रखे हैं कौन सा फंक्शनल ग्रुप और उसका सफिक्स पीछे क्या लगता है। क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, शाबाश, ऑल आर करेक्ट, ऑल आर करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन है क्योंकि मिलके भाई 20 हो जाएंगे, 12-13 पहले करा दिया था। क्वेश्चन नंबर 11, इज एडिड टू कार रेडिएटर टू लोअर दी फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट को कम करने के लिए कार के रेडिएटर में क्या मिलाया जाता है? याद है ना? कोल्ड कोल्ड। अभी इतने लोग देख रहे हो, लाइक करने का मन नहीं कर रहा होगा ना, कोई बात नहीं, मत करना, बुरा हो जाएगा। शाबाश, इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे अच्छे से कर लेना बच्चा। फिजिक्स सबसे ज्यादा आएगी। क्वेश्चन नंबर 11, याद है ना? इथाइल ग्लाइकोल, इथाइल ग्लाइकोल CH2OH, CH2OH, जिसमें 2 OH थे, इथाइल ग्लाइकोल, कोल। तो इस तरह से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म। कल पढ़ के आना कैटेलिस्ट क्या होते हैं, प्लास्टिक क्या होती है, फाइबर क्या होते हैं, नाइलॉन रेयन, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, नाइलॉन रेयन, ये सब पढ़ के आना, ठीक है, अच्छे से। कल इसको पढ़ेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। इस शुक्रवार को हम लोग केमिस्ट्री फिनिश कर देंगे और सोमवार से हम लोग आ जाएंगे बायोलॉजी पे। टेस्ट सीरीज आ रही है हमारी, टेस्ट सीरीज धमाका, फिर से सुन लीजिए अच्छे से। 30, 31 और 1 तारीख को आप लोगों की भारी डिमांड पर टेस्ट सीरीज धमाका 30, 31 मई और 1 जून 2018, 2 मिलियन होने की खुशी में। नंबर भी दिए गए स्क्रीन पर, सब कुछ अच्छे से। और 2 जून की रात मतलब शाम में 8 बजे आपका 2 मिलियन सेलिब्रेशन है आप लोगों के साथ, आपका सेलिब्रेशन। क्लियर है? तो ख्याल रखिएगा। क्लास कैसी लगी स्कोर बताना मत भूलिएगा। 20 में से कितने क्वेश्चन आए कमेंट करके। खुश रहिएगा, धूप से बचिएगा, बस यही मेरी सलाह है। पानी ज्यादा पीजिएगा और बाकी कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट में कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू, जय हिंद, बाय।